Hello student, how are you? I am Jyoti Malik, your Hindi teacher. Today I am tell you about Hindi grammar chapter 4. Chapter 4 name is वाक्य विचार. तो आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की बुक का पार्ट 4 जिसका नाम है वाक्य विचार, उसके बारे में आपको समझाऊंगी. वाक्य क्या होते हैं, पहले तो हमें यह जानना है. दो या दो से अधिक शब्दों के उस समूह को जिससे हम कोई भी बात वो स्पष्ट होती है हमें, उसे हम वाक्य कहते हैं. जैसे कि रोहित स्कूल जाता है, इससे हमें पूरा वाक्य हमें स्पष्ट हो रहा है कि रोहित क्या कर रहा है. तो रोहित स्कूल जाता है, सूर्य पूरब से निकलता है. इन सब शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है और ये वाक्य हमें स्पष्ट हो रहा है, तो यह वाक्य कहलाता है. अब आते हैं वाक्य रचना. कर्ता और क्रिया वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं. इनके बिना वाक्य बन नहीं सकता. कोई भी स्पष्ट वाक्य कर्ता और क्रिया के बिना नहीं बन सकता. वाक्यों की रचना के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है. कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं. नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय. तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है. जैसे रोहित स्कूल जाता है, इसमें रोहित के बारे में कहा गया है, तो रोहित क्या हो गया, उद्देश्य. और नंबर 2 विधेय. तो रोहित स्कूल जाता है, इसमें रोहित तो उद्देश्य है और स्कूल जाता है, क्या कर रहा है, रोहित स्कूल जाता है, ये हो गया विधेय. तो किसी भी वाक्य की रचना में सामान्य रूप से सबसे पहले कर्ता और उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया आती हैं, और इनसे ही कर्ता, कर्म और क्रिया से वाक्य बनता है. कर्ता और क्रिया इनमें मेन होते हैं. निम्नलिखित उदाहरणों से उद्देश्य तथा विधेय को देखिए, आप जानिए. मैं कुछ उदाहरण समझा रही हूँ यहाँ पे, और उनसे आपको उद्देश्य और विधेय का पता चल जाएगा. पिताजी छत पर टहल रहे हैं, तो इसमें किसके बारे में कहा गया है, पिताजी की. तो पिताजी क्या हुए, उद्देश्य, और विधेय क्या है, छत पर टहल रहे हैं. नेक्स्ट है माँ ने खाना बना दिया है. तो किसने खाना बनाया है, माँ ने. तो उद्देश्य हुई माँ, और विधेय क्या करा है, उन्होंने खाना बना दिया है, तो ये हुआ विधेय. यानी कि जो कर्ता है वो हो गया हमारा उद्देश्य है, और जो हमारी क्रिया है वो हो गया हमारा विधेय. तो उद्देश्य की रचना. उद्देश्य में कर्ता की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार से होती है. संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रियार्थक संज्ञा से. संज्ञा से का उदाहरण है दीपक. जैसे दीपक घर चला गया, राम ने सेब खाया. ये इसमें संज्ञा है दीपक और राम. फिर हमारा आता है सर्वनाम से. सर्वनाम तुमने पत्र लिखा, तुमने, ये सर्वनाम हो गया. हम इस घर में रहते हैं, हम, ये सर्वनाम हो गया. तो इनसे वाक्य बने. फिर आता है हमारा विशेषण से. तो इसका उदाहरण है श्रेष्ठ राजनेता देश की दशा बदल सकते हैं. तो इसमें क्या है, विशेषण श्रेष्ठ. नेक्स्ट, गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है. इसमें विशेषण क्या है, गरीबों. तो इन दोनों से वाक्य बन गया विशेषण से. फिर आता है क्रियार्थक संज्ञा. जैसे तैरना अच्छा व्यायाम है, धूम्रपान करना बुरी आदत है. इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है, तैरना, और इसमें धूम्रपान. अभी आपको विधेय की रचना बताई जा रही है. विधेय की रचना कैसी, अभी तो ये उद्देश्य की रचना आपने समझी, अब है विधेय की रचना. और विधेय की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार से होती है. उद्देश्य की रचना तो 4 प्रकार से होती थी, और विधेय की रचना 5 प्रकार से होती है. क्रिया से, कर्म और क्रिया से, कर्म के विस्तार और क्रिया से, पूरक से और क्रिया से, क्रिया के विस्तार और क्रिया से. क्रिया से कैसे होती है, जैसे अभिनव आया, अभिनव ने क्रिया क्या करी, आया. वो बच्चे चले गए, बच्चे ने क्या करा, चले गए, ये क्रिया करी. फिर है इसमें कर्म और क्रिया. कर्म भी है और क्रिया भी. जैसे हमने शरबत पी लिया, तो हमने शरबत पी लिया, इसमें क्या है, कर्म क्या है, शरबत,
और क्रिया क्या हुई, पी लिया। ये हमने शरबत हमारा कर्म है और क्रिया क्या हुई, हमने क्या करा, शरबत को पी लिया, ये क्रिया हुई। जैसे तुमने मैच जीत लिया, इसमें कर्म क्या था, मैच, और जीत लिया क्या हुआ, क्रिया। अब आता है हमारा नंबर 3, कर्म के विस्तार और क्रिया से। इसका उदाहरण है, विनीता ने एक छोटी सी रोटी बनाई। विनीता ने एक छोटी सी रोटी बनाई, कर्म का विस्तार क्या हो गया, एक छोटी सी, और क्रिया क्या होगी, रोटी बनाई। फिर है पूरक से और क्रिया से, तुम बहुत साहसी हो। इसमें क्या हुआ, पूरक तुम बहुत, और क्रिया से क्या हो, साहसी हो। ऐसे ही आता है हमारा नंबर 5, क्रिया के विस्तार और क्रिया से। हम उससे आगे बढ़कर मिले। हम उससे आगे बढ़कर, एक तो ये हो जाता वाक्य हम उससे मिले, लेकिन ये क्रिया के विस्तार और क्रिया से है, तो हम उससे आगे बढ़कर मिले, तो ये हो गई विधेय की रचना। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड, हैव ए नाइस डे।